गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 7 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस, हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, इसलिए पूरी वीडियो को देखें और अंत तक देखें ताकि क्वेश्चन और वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतीक्षालय का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है मनोज तिवारी, दूसरा ऑप्शन रेखा गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है भूषण रामकृष्ण गवई और चौथा ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेखा गुप्ता। दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में एम्स में प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रेखा गुप्ता बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है? पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा ऑप्शन है ब्लिंकिट, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है जेप्टो। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट बिल्कुल सही है। दोस्तों फ्लिपकार्ट को ही हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई क्वेश्चन ये प्रतियोगी परीक्षा में आए तो इसमें अच्छे से हम सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अमित गुप्ता, दूसरा ऑप्शन अश्विनी लोहानी, तीसरा ऑप्शन एम श्रीनिवास और चौथा ऑप्शन है आनंद अग्रवाल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी अश्विनी लोहानी बिल्कुल सही है। अश्विनी लोहानी को ही हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो इसको हम आसानी से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 110वां सदस्य कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है निकारागुआ, दूसरा ऑप्शन है ईरान और तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन सोमालिया। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए निकारागुआ बिल्कुल सही है। निकारागुआ को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 111वां सदस्य बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल निकारागुआ बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का सपोर्ट मिले। और दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी तैयारी हम अच्छे से कर सकें। और दोस्तों सबसे मोस्ट आईएमपी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो वीडियो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की कुल पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। दोस्तों हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो भारत की पदक तालिका है उसमें भारत को दूसरा स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। और दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को दूसरा ऑप्शन मिला है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन हरियाणा, चौथा ऑप्शन पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और शिलान्यास भी किए हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। इसकी तैयारी अच्छे से करें, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय और छात्रावास स्टाफ क्वार्टर्स का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है रीवा, तीसरा ऑप्शन है रतलाम, चौथा ऑप्शन है मंडला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रतलाम। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पीएम श्री जवाहर विद्यालय तथा छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर्स का उद्घाटन किया है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रतलाम बिल्कुल सही है। इसकी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि ये सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, दूसरा ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन गिरिराज सिंह और चौथा ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आरसी पुल चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन अमित शाह और चौथा ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आरसी पुल, जो कि चिनाब रेलवे पुल है, इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन हरियाणा और चौथा ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें। और ये सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट IMP हैं, इसलिए हम अच्छे से समझाते हैं, और ताकि ज़्यादा क्वेश्चन ना रहें, इसलिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इनकी सबकी तैयारी अच्छे से करें।